आपके साथ और आपके बगैर कल की मीटिंग एक अच्छा इनिशिएटिव था, हम इसको मान लेते हैं। अच्छा, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखना चाहिए। आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के अपने बहुत वफाकी हुकूमत से ग्रीवेंसेस हैं? एनएफसी अवार्ड की अगर हम बात कर लें, पूरे पैसे यहाँ आते नहीं हैं, वो सारे मुंतकिल नहीं हो पाते। फिर आप जानते हैं कि उनका एक बड़ा गिला ये भी रहा है कि जी आपने मोटरवे बना दिया लेकिन उसे सिंध में उस तौर से नहीं किया जैसे आपने और जगहों पे किया है। गैस का वो हिस्सा 80% ऑफ गैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सिंध, लेकिन वो रेशो पाकिस्तान सिंध तक उस तरह से मुंतकिल नहीं होता। तो ये कुछ ग्रीवेंसेस हैं। फिर वो जो सूबे के पैसे हैं वो भी पूरे नहीं आते। तो आपको नहीं लगता कि शायद इस वजह से ये बात उन्हें ज़्यादा नागवार गुजरी है कि वो एक तो उनके पहले से ही ग्रीवेंसेस थे और ऊपर जल्दी पर तेल का काम आपकी बात ने कर दिया? 100% आपने बहुत दुरुस्त, बहुत जामे और ये समझे कि जो तबसरा की एक समंदर को क्रूज में बंद कर दिया। हकीकतन यही बात है। मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ कि एहसन इकबाल साहब जो कराची आ रहे हैं, यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। और वफाक से जो एक आंकड़ा पड़ा हुआ है पीपल्स पार्टी का, यकीनन ये नजर आ रहा है कि इसमें बहुत सारी शिकायत सिंध को है। लेकिन हम कराची और सिंध के हक में हुकूमत सिंध के साथ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। बात खुदा अगर कराची के हक में बात करें तो हम वफाक के खिलाफ पीपल्स पार्टी के शाना बशाना साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले इस मुआशी हक को बचाना है जो तबाह से तबाह होता चला जा रहा है, जिसकी मुआशी हैसियत खत्म हो गई है। ये मुआशी हक अब एक ऐसे वीरान जंगल की तरह है। बज़ाहिर रोशनियों का शहर था, अब 12-12 घंटे लोड शेडिंग है। यहाँ पानी के लिए लोग तरसते हैं, यहाँ दोबारा से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, यहाँ गैस का इसका कौन जिम्मेदार है? वफाकी हुकूमत या हुकूमत सिंध? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अगर वफाक से हक मांगती है तो ये हमारे लिए हक मांग रही है, ये अच्छी बात है। हमें अपने साथ खड़ा कर, हमें इस जायज हक की डिमांड में हमें साथ मिलाए। हम कराची और सिंध के लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे। वैसे भी देखें यहाँ जमातें आवाज उठाती हैं और कराची के हक में उठा रही है, तो पीपल्स पार्टी, लेकिन क्या होता है फिर बहुत जल्द ये दोबारा से एक हो जाते हैं, फिर शीरो शक्कर हो जाते हैं, फिर वो ये सुई नहीं होती। कहा गया इतने फीसद बिजली आपको 200 यूनिट जो मुफ्त मिलेगी, फिर कहाँ गए वो वादे? फिर कहा गया हम एक सेफ सिटी बनाएंगे, वो कहाँ गया? एक अच्छा इनिशिएटिव ज़रूर है, लेकिन अब जो आपकी बात से मुझे समझ आ रहा है वो ये कि सिंध हुकूमत को इस पर इनिशिएटिव को प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी लेकर जाना होगा। जो वादे आपने किए हैं, जो आपके बस में चीज़ें यहाँ इस वक्त जो सस्टेनेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, दीगर चीज़ें हैं जो ताजर को चाहिए होती है, कम से कम वो फराहम कर सके। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजली की कीमतें एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर क्या सिंध हुकूमत अपना मैसेज जो है वफाक तक ताजरों का लेकर जा सकती है, वो ब्रिज बन सकती है यही नहीं, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने वक्त निकाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।